दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है। लेकिन यकृत निवाहिका तंत्र को समझने से पहले हमको यकृत को समझना होगा। और आप तो जानते ही होंगे कि यकृत जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह पित्त रस का निर्माण करता है जो पाचन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ यह यकृत जो होती है वह खून को छानने का भी काम करती है। अब यहाँ पास हमको समझना है कि ये निवाहिका तंत्र क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये होता क्या है। यकृत निवाहिका तंत्र को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या समझा था। पिछले जितने भी वीडियो हैं उसमें क्या समझा था। हमने इतना समझा था कि शिरा और धमनी एक हृदय के दो अंग हैं जो क्या करता है, शिरा जो है वह रक्त को लाता है और धमनी रक्त को ले जाने का कार्य करता है कि नहीं। अब देखिए, धमनी तो मस्त अपना रक्त को ले जा देता है कि नहीं, लेकिन शिरा क्या करता है, रक्त को लाता है ना। अब रक्त को लाता है तो यह क्या करता है कि पाचन अंगों से गुजरता है। तो लाने से पहले क्या करता है, एक बार छानने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है। और जो ला रहा है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह ऑक्सीजन विहीन रुधिर को लाने का कार्य करता है ताकि वो ऑक्सीजन कृत होने के लिए फेफड़े में जाए। तो निवाहिका क्या है, मतलब जो शिरा है वह डायरेक्ट हृदय में ना जाके सबसे पहले यकृत में जाता है। आंत है, अमाशय है, सिक्किम है, कोलन है, तो यहाँ से वह रक्त को ला रहा है। तो रक्त को रहा है तो वहाँ से ला लिया है, अब वो सीधा डायरेक्ट हृदय में नहीं जाएगा। तो जो शिरा है वह यकृत में जाकर क्या करता है, जाल बनाता है। और उसके बाद वहाँ से वह रक्त को बढ़िया से जो छना गया है मस्त रक्त, उसको फिर हृदय में ले जाता है ना। तो ऐसा ये जो चक्र है वो चलता रहता है यकृत में। इसी को यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। अब ये यकृत निवाहिका तंत्र मनुष्य में पाया जाता है, सब में पाया जाता है, लेकिन मेढक में दो प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले तो किडनी निवाहिका तंत्र उसमें होता है और लीवर निवाहिका तंत्र, दो प्रकार के निवाहिका तंत्र उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पास, अब देखिए ये तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पास ये है कि जब वो अलग अलग अंगों से ला रहा है ना, तो उसमें शिराओं का भी अलग अलग नाम हो जाता है। अब शिराओं का अलग अलग नाम होगा अंगों के हिसाब से, तभी तो हम जानेंगे ना कि कौन से अंग से कौन सी शिरा यकृत में ले गई है रक्त को, है ना, या यकृत से होते हुए जा रही है ना। तो इसको समझना है। तो इसमें 4 प्रकार के जो यकृत शिराएँ हैं उसको समझना है आपको। तो 4 प्रकार के यकृत शिरा कुछ इस प्रकार हैं। अच्छा से तो देखिए यहाँ पास मैंने क्या किया है कि सबसे पहला लिया है, इसका नाम है लिनियोगैस्ट्रिक शिरा या फिर लिनोगैस्ट्रिक भी बोल लेते हैं। तो लिनियोगैस्ट्रिक शिरा क्या करता है उसको समझना है सबसे पहले। तो लिनियोगैस्ट्रिक शिरा 2 अंग हैं, अमाशय और प्लीहा। अब ये लिनियोगैस्ट्रिक शिरा जो है वह अमाशय और प्लीहा से रक्त को लाने का कार्य करता है। तो ये पहला आप समझ गए। अब हम समझते हैं दूसरा है डियोडिनल शिरा। डियोडिनल शिरा जो होता है वह डियोडिनम नामक एक अंग से रक्त को लाता है, ठीक है। अब यहाँ पास डियोडिनम क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले को तो समझ में आ जाता है कि ये डियोडिनम क्या है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को समझ में नहीं आता है और लिखा भी इंग्लिश में होता है, तो उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि नहीं। तो इसमें आर्टिकल में भी आप समझ सकते हैं कि इस आर्टिकल में भी लिखा है कि डियोडिनम क्या है, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। क्या जो होता है वह छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। छोटी आंत का पहला हिस्सा क्या है, छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है जहाँ यह जुड़ा होता है डियोडिनम, ठीक है। वहाँ से यह रक्त को लाता है और यकृत में ले जाता है, मतलब यकृत से होते हुए जाता है, ठीक है। तीसरा और चौथा जो है, तीसरा है अग्र आंत्र योजनी शिरा और चौथा है पश्च आंत्र योजनी शिरा। अग्र आंत्र योजनी शिरा में ये जो शिरा होती है वह छोटी आंत, सीकम और कोलन से क्या करती है, रक्त को लाने का कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पास है सीकम और कोलन, ये क्या है। सीकम को मैं समझा देता हूँ। सीकम जो होती है वह बड़ी आंत का पहला हिस्सा है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। कोलन क्या है, कोलन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, ठीक है। आरोही होता है, अवरोही होता है, अनुप्रस्थ होता है, सिग्माइड होता है। ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है, कोलन। अब ये कोलन
जो होता है वह इस प्रकार दिखाई देता है। आपको एक चार्ट के माध्यम से भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस कॉलन को आप देख सकते हैं कितने प्रकार के हैं, तो ये इतने प्रकार के हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो अग्र हो गया। अब ये है पश्च योजनी शिरा। पश्च योजनी शिरा क्या है? यह मलाशय और गुदा से रक्त को यकृत से होते हुए हृदय में ले जाने का कार्य करती है। तो यहाँ पास क्या होता है कि ये छोटी आंत से सीकम और कोलन से क्या होता है कि अपने जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उसका अवशोषण हो गया है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वह मलाशय के द्वारा, मतलब मलाशय के द्वारा मल द्वार से निकल जाता है कि नहीं। अब ये तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूज होता है दिमाग में। गुदा और गुर्दा, गुदा क्या है, गुर्दा क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो मैं बता देता हूँ। गुर्दा जो होता है वह किडनी होता है, ठीक है, और गुदा जो होता है वह मल द्वार होता है, ठीक है। मतलब मल द्वार के पास जो स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। अब ये आप समझ गए होंगे। और ये पश्च अंतर योजनी शिरा, अग्र अंतर योजनी शिरा, मतलब ये जितने भी शिरा हैं उसको आप समझ गए होंगे। अब बात आती है इसे याद करने के लिए, है ना। तो याद करना तो आपको पड़ेगा, बाकी आपको ये दोनों तो याद हो गए ही होंगे। अग्र अंतर योजनी शिरा और पश्च अंतर योजनी शिरा ये सरल हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। अब यहाँ पास ड्यूडिनल या ड्यूडिनम, तो देखिए दोनों सेम है। इसमें ड्यूडिनम लगा है, इसमें ड्यूडिनल लगा है, तो आपको ड्यू से याद रखना है, ड्यू तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिनियो गैस्ट्रिक शिरा, जैसे कि आप पोकेमॉन्स का नाम याद रखते हैं, पिकाचू, बल्बासौर, चार्मेंडर, स्क्वार्टल, है ना, तो ऐसा आपको ये भी याद हो जाएगा, लिनियो गैस्ट्रिक, है ना। तो ये एक पोकेमॉन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन बाकी पोकेमॉन समझना नहीं है भैया, ये अमाशय और प्लीहा की जो वहाँ से रक्त लाने का कार्य जो शिरा है उसका नाम है ना, लिनियो गैस्ट्रिक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फिर आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रटना बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है। मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है कि नहीं, क्योंकि बुक से आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अरे ये सीकम क्या था, कोलन क्या था, इसको आप गूगल में सर्च करोगे तो उससे बढ़िया मेरा वीडियो देखिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आर्टिकल्स हैं जो एक एक करके शो हो रहे होंगे, तो उसके हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज की इस वीडियो में हमने तो यकृत निवाहिका तंत्र को तो समझ लिया है पूरी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वह थोड़ी लंबी होगी, लेकिन उसमें हम लसिका तंत्र को अच्छे से समझने वाले हैं कि लसिका तंत्र क्या होती है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हाँ, मेरा पिछला वीडियो देखना मत भूलना। सब्सक्राइब।